अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले जो है आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के लेक्चर में हम सबसे पहले जो है फंक्शनल ग्रुप को डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन जो है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद जो है मैं नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप की एग्जाम्पल्स को आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। डेफिनेशन में जैसा कि यहाँ पर मैंने मैंशन की है इसकी डेफिनेशन कि एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम और आर डबल बॉन्ड और आर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये 3 से 4 बातें इसमें आप लोगों ने याद रखनी है स्टूडेंट्स के जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि एटम्स जो हैं वो ग्रुप की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और आर डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और आर ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि क्या हो सकता है, एटम भी हो सकता है या एटम ग्रुप की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम और अ डबल बॉन्ड, या फिर डबल बॉन्ड भी हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, सॉरी फोर्थ पे, तो और ट्रिपल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो हुज प्रेजेंस इम्पार्ट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये ग्रुप्स जो हैं ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है वो कुछ खसूसियात जो है वो आ जाएं। ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स या विच इम्पार्ट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ ख़ास खसूसियात उनके अंदर पाई जाएं इन की मौजूदगी की वजह से, उन एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से उनके अंदर कुछ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो ऐसे टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया। तो मैं एक दफ़ा दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम या कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनके अंदर आ जाएं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम जो है ऐसे ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको जो डेफिनेशन है फंक्शनल ग्रुप की वो आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब मैं मज़ीद इसकी एग्जांपल्स आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ और डिफरेंट हम फंक्शनल ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम स्टूडेंट्स हमारे पास जो है फर्स्ट आ जाती है सीरीज़, आप लोगों ने पढ़ी है अल्केन सीरीज़। अल्केन होती है अल्कीन एंड अल्काइन। तो पहले मैं इसको डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो है मैं एग्जांपल्स की तरफ आने लगी हूँ। तो सबसे पहले जो है ये मैंने एक जो है वो टेबल में ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो है आपके पास फंक्शनल ग्रुप, जिसके अंदर अगर आपके पास लेट्स सपोज जो है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब बाकी भी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए बाकी बॉन्ड्स लगाए गए हैं। ठीक है, तो इस कार्बन के अराउंड आप देख रहे हैं कि एक कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो बाकी भी सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड आपको दिखने में नजर आएंगे तो उनको हम क्या कहते हैं, हम सिंपल उनको अल्केन्स कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्केन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आप नेम में भी नाम में ना लिखें बल्कि आप अल्केन्स नेम में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे कि इनके अंदर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा। नेम में अभी जस्ट आप लिख लें कि सिंगल बॉन्ड होगा और क्लास ऑफ कंपाउंड जो है वो क्या कहलाएगी, अल्केन कहलाएगी। ठीक है, जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये फ्लैश की वजह से मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर नहीं हो रहा, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगल बॉन्ड होगा तो उनमें हम उसको क्लास को क्या कहेंगे, अल्केन्स कहेंगे, जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। तो अब इसमें एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो है अल्केन वो है इथेन है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इथेन बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है और 2 कार्बन है, तो इसी वजह से इसका नाम जो है वो क्या कहलाएगा, इथेन कहलाएगा। और अगर इसी तरह जो है हम CH3 CH2 CH3, तो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स सारे जो हैं इनके अंदर सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो इसी वजह से ये कहलाएगा प्रोपेन। तो ये मैंने एग्जांपल जो है वो दे दी आपको अल्केन्स की, कि अल्केन में आपके पास इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन, ये सारे एक कार्बन टू कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में जो है ये मौजूद हैं। सो इसी वजह से ये अल्केन जो है कहलाएंगे। अगर स्टूडेंट्स इसी तरह में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड के बजाय मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की मैं बात करती हूँ। लेट्स सपोज मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी कि अगर हमारे पास ये कार्बन टू कार्बन सिंगल के बजाय कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो इस तरह से अगर आपके पास जो है फंक्शनल ग्रुप हो तो हम उसको क्या कहेंगे, इनके जिनके अंदर क्या हो, डबल बॉन्ड मौजूद हो। ठीक है,
डबल बॉन्ड मौजूद हो तो इस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, अल्कीन्स कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, अल्कीन्स बोलेंगे। इधर हमने कहा था अल्केन, जिसके एंड में क्या आ रहा है, एन आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद है। लेकिन अगर जो है डबल बॉन्ड मौजूद है तो इस क्लास ऑफ कंपाउंड जो है, इस क्लास ऑफ कंपाउंड का हम क्या बोलेंगे, अल्कीन बोलेंगे। ठीक है, उसके एंड में ईन आ जाएगा, यानी कि ऐसे कंपाउंड में डबल बॉन्ड पाया जाएगा। तो एग्जांपल जो है, लेट्स सपोज यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन चारों साइड पे अटैच कर लेते हैं, लेट्स सपोज ऐसे ही, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, तो ये जो है आपके पास इथीन, हम इस कंपाउंड को अल्कीन बोलेंगे। जनरल अगर हम बात करें तो अल्कीन है, लेकिन इसको स्पेसिफाई करेंगे, इसका स्पेसिफिक नेम को देखें तो नाम क्या होगा, इसका इथीन होगा। इसी तरह जो है अगर हम CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड फिर CH2 आ रहा है, लेट्स सपोज इस तरह से है, तो अब आप देखें कि ये जो है वो 3 कार्बन इसके अंदर मौजूद है, लेकिन कार्बन टू कार्बन कार्बन ये वाला जो है कार्बन नंबर 1 कहलाएगा, ये 2 और ये 3, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है कार्बन 1 पे स्टूडेंट्स कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। तो इसी वजह से जहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो उधर से फिर आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो ये 1 2 और 3, तो ये जो है स्टूडेंट्स 3 कार्बन है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या होगा, 1 प्रोपीन कहलाएगा ये। ठीक है, ये कंपाउंड जो है वो 1 प्रोपीन होगा। ठीक है, तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये आपको जो है वो समझ आ रही है कि अल्केन्स किस तरह से हो रहा है, और अल्कीन्स में क्या है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है और अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। और अगर हम इसी तरह मजीद एग्जांपल्स की तरफ आ सकते हैं, मतलब 2 ब्यूटीन, ब्यूटीन की एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि अल्कीन जो है फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। ठीक है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड CH फिर CH3, एक भी डबल बॉन्ड हो तब भी वो अल्कीन कहलाएगा, और एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं तब भी वो अल्कीन ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो कंपाउंड है वो अल्कीन है, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये हम लोगों ने डबल बॉन्ड की बात कर ली। अब मैं जो है वो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ आती हूँ। मैं मज़ीद इसकी जो है वो थर्ड कैटेगरी जो है वो ले लेती हूँ, और इसमें जो है हमारे पास जो है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की बजाय अब क्या आ जाएगा, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हम ले लेते हैं कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो अब इसकी वैलेंसी इस कार्बन की सेटिस्फाई करने के लिए एक बॉन्ड लगेगा, और इसी तरह इसकी सेटिस्फाई करने के लिए एक बॉन्ड मजीद लगेगा। तो ये कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इसमें मौजूद होगा। तो इसमें क्या मैं मेंशन करूंगी कि यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। और इसमें क्या होगा कि जो क्लास ऑफ कंपाउंड है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्काइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्काइंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम अल्केन बोलेंगे, जब डबल बॉन्ड होगा तो हम उसको अल्कीन बोलेंगे, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उनको बोलेंगे अल्काइन। मतलब एंड पे क्या आ जाएगा, YNE, अल्काइन। ठीक है, तो इनका नाम अल्काइन कहलाएगा। अब इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जांपल्स में सबसे पहले हम ले लेते हैं ये कार्बन है कार्बन, तो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन टू कार्बन पहले हम ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, और इसके अराउंड भी एक हाइड्रोजन लग गया, और अगर इसके अराउंड भी एक हाइड्रोजन लग जाए तो ये आपका कंपाउंड क्या कहलाएगा, इथाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इथाइन। और इसमें जो है क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए वर्ड एथ यूज़ करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से आइन यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको जो ये पहले 3 फंक्शनल ग्रुप्स मैंने आपको लिए हैं, सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले, ये आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। अब मैं मज़ीद जो है वो एग्जांपल देती हूँ आपको नेक्स्ट ग्रुप की, जिसमें हमारे पास जो है हेलो ग्रुप आ जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो है वो फंक्शनल ग्रुप हेलो ग्रुप है, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेलो ग्रुप को जो है हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। जनरल अगर हम बात करें तो एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हम स्पेसिफाई करें तो फ्लोरीन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, तो ऐसे इस ग्रुप को हम क्या नेम क्या बनेगा इसका, इसको हम बोलेंगे हेलो ग्रुप। और अगर हम लेट्स सपोज फ्लोरीन यूज़ करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लोरो बोलेंगे। और अगर क्लोरीन यूज़ करते हैं तो हम उसको बोलेंगे क्लोरो, और अगर ब्रोमीन यूज़ करते हैं तो हम उसको बोलेंगे ब्रोमो, और अगर हम आयोडीन यूज़ करते हैं तो हम उसको बोलेंगे आयोडो। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से होप्स हो कि आपको बात क्लियर हो रही है कि हम इसका नेम जो है वो क्या कहलाएगा, हेलो ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, अगर एक्स ग्रुप लगा हुआ है तो अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर फ्लोरीन लगा हुआ है तो फ्लोरो, अगर क्लोरीन तो क्लोरो, ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप, और आयोडीन लगा है तो आयोडो ग्रुप ये कहलाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसके जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं हम उनको क्या
क्या बोलेंगे, अल्काइल हेलाइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्काइल हेलाइड्स बोलेंगे। अल्काइल मतलब कोई भी आर ग्रुप जो है वो लगा हो और उसके साथ एक्स ग्रुप जब लगा होगा तो आर स्टैंड्स फॉर अल्काइल एंड एक्स स्टैंड्स फॉर हेलाइड, ठीक है। तो ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स हेलाइड्स कहलाएगी, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। लेट्स सपोज अगर हमारे पास जो है ये अगर हम जनरल बात करें तो ये लेट्स सपोज हमारे पास आर एक्स है, ठीक है। तो ये जनरल अल्काइल हेलाइड्स होंगे, ठीक है, अल्काइल हेलाइड्स होंगे। लेकिन अगर मैं इस आर को स्पेसिफाई कर लूँ, लेट्स सपोज ये मैं CH3 कह देती हूँ और यहाँ पर मैं एक्स को यानी कि हेलो ग्रुप को मैं स्पेसिफाई कर दूँ कि लेट्स सपोज वो Cl है, तो इसका नाम क्या कहलाएगा, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। तो ये एग्जांपल भी स्टूडेंट्स आ जाती है आपके पास फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। तो ये इसमें जो है अल्काइल हेलाइड्स जो है ये क्लास ऑफ कंपाउंड कहलाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है, ठीक है, अगर OH लगा हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहेंगे, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और इसकी जो क्लास ऑफ कंपाउंड है स्टूडेंट्स वो आ जाती है इसके अंदर अल्कोहल्स, यानी कि जो OH ग्रुप जब लगा होगा तो हम इनको बोलेंगे अल्कोहल्स, या फिर क्या बोलेंगे, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है तो हम इनको बोलेंगे फिनोल्स, ठीक है, अल्कोहल्स एंड या फिर फिनोल्स। तो लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल दे दी, मैं एग्जांपल अब देती हूँ स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास जो है ये जनरल अगर मैं बात करूँ तो ये OH होगा, ठीक है। और इस R ग्रुप को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर मैं इसको कहूँ कि CH3 मतलब ये R ग्रुप को मैं स्पेसिफाई कर दूँ मिथाइल और ये आगे OH लगा हो तो ये मिथाइल अल्कोहल कहलाएगा। और अगर मैं CH3 को हटा के यहाँ पर C2H5 कर देती हूँ और उसके साथ मैं OH लगा दूँगी तो तब ये आपका ग्रुप जो है वो इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे इथाइल अल्कोहल या एथानोल। इसको मिथाइल अल्कोहल, इसको इथाइल अल्कोहल। इस R ग्रुप को स्टूडेंट्स हम चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास जो है डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स, डिफरेंट एग्जांपल्स इस तरह से आपके पास बनती जाएंगी, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल, इसी तरह अगर यहाँ पर जो प्रोपाइल लगा दें तो प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल लगा दें तो ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट जो है वो R ग्रुप लगा के तो आपके पास डिफरेंट कंपाउंड जो है वो बनता जाएगा। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। इसके बाद जो है अगर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है NH2 ग्रुप लगा हो तो NH2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अमाइनो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाइनो ग्रुप, ठीक है, अमाइनो ग्रुप हम इसको बोलेंगे, अमाइनो ग्रुप। और अमाइनो ग्रुप को स्टूडेंट्स हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको, इस जो क्लास ऑफ कंपाउंड है उसको हम क्या बोलते हैं, अमीन्स बोलते हैं, ठीक है। उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, अमीन्स बोलेंगे। और लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास R ग्रुप के साथ यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, R तो अल्काइल है और NH2 है तो अमीन्स, तो अल्काइल अमीन्स हम इनको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्काइल अमीन्स, ठीक है, अल्काइल अमीन्स या अल्काइल अमाइड्स बोलेंगे, ठीक है, अल्काइल अमीन्स, ठीक है, अल्काइल अमीन्स या फिर अल्काइल अमाइड्स इनको बोला जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं इसको R को स्पेसिफाई, अब ये तो जनरल में बात कर रही हूँ, मैंने हर जगह अब एग्जांपल दी है कि पहले हम जनरल लेंगे, जैसे मैंने अल्काइल हेलाइड्स में लिया कि RX ले लिया, जनरल लिया, फिर इसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सा वाला, ठीक है। इसी तरह R को स्पेसिफाई कर दिया, इसी तरह R को जो है मैं हर एक में स्पेसिफाई करती जा रही हूँ और मज़ीद आपको क्लैरिफाई करने के लिए। अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पर अगर मैं R को CH3 बना देती हूँ, लेट्स सपोज CH3 है तो ये साथ में जो है आपके पास NH2 ग्रुप ही लगा रहे तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल अमीन होगा, ठीक है। तो अगर मैं इथाइल को करूँ यहाँ पर अटैच तो इथाइल अमीन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है आप इनको चेंज करते जाएंगे, ठीक है। और ये तो स्टूडेंट्स हमने एग्जाम्पल ले लिए, अमीन्स तक जो है ये आपको होप्सो के फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब इससे नेक्स्ट जो है मैं मज़ीद एग्जाम्पल्स आप लोगों को प्रोवाइड करने लगी हूँ। तो स्टूडेंट्स अमाइनो ग्रुप का तो आपको समझ आ गया होगा। इससे नेक्स्ट जो है अगर मैं फंक्शनल ग्रुप लूँ C डबल बॉन्ड NH और कार्बन की इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए मैं दोनों साइड पे जो है वो बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये वाला ग्रुप अगर स्टूडेंट्स आपके पास होगा तो इसको हम बोलेंगे अमाइनो ग्रुप, ठीक है। अमाइनो ग्रुप में क्या होता था कि A से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं अमाइनो ग्रुप और ये अमाइनो ग्रुप है जिसमें कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। तो इसको हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं। और ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड है इसको हम क्या बोलेंगे, अमाइन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अमाइन्स, ठीक है। और अमीन्स नहीं बोलेंगे, ए से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे बल्कि इनको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके साथ जो है इसकी एग्जांपल की तरफ आ जाती हूँ। तो अगर हमारे पास जो है यहाँ पर अगर दोनों तरफ R ग्रुप लग गया है, लेट्स सपोज कि R
C डबल बॉन्ड NH, ये मैं जनरल बात कर रही हूँ, तो हम इनको बोलेंगे अल्काइल अमाइंस बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये R ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये अमाइंस की कैटेगरी में आ गए हैं, ठीक है। आई माइंस की, सॉरी अमाइंस नहीं, सॉरी आई माइंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अगर मैं ये ज़रूरी नहीं है कि R जो है वो अल्काइल ग्रुप्स मिथाइल ग्रुप ही हो, यहाँ पर दोनों साइड पे आप हाइड्रोजन एटम भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड यानी कि सॉरी इस कार्बन के अराउंड इस वाले R ग्रुप को मैं H रिप्रेजेंट कर दूँ, इसको भी मैं H रिप्रेजेंट कर दूँ, तो यहाँ पर ये जो है CH2 डबल बॉन्ड NH, इस तरह से आप इसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये सारी भी स्टूडेंट्स, ये भी एग्जांपल जो है वो आपके पास इमाइंस की आ जाएगी। इसी तरह मैं CH3 या इस R ग्रुप को जो है वो मिथाइल भी लगा सकती हूँ, दोनों तरफ मिथाइल, या दोनों डिफरेंट भी, दोनों जो R ग्रुप्स है वो डिफरेंट भी कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप जो है वेरी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास स्टूडेंट्स क्लास आ जाती है वो है एथर लिंकेज की, ठीक है। एथर लिंकेज जो है वो कैसे होगा, इसको आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ कि एथर में क्या होता है। एथर की पहचान क्या होती है कि CO एंड C, ये मतलब कार्बन टू कार्बन जो है बॉन्ड नहीं होता, बल्कि कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, और इसको जो है या फिर सिंपल ROR कहा जाए, ठीक है। जनरल अगर मैं बात करूँ तो ROR इसको लिखा जाता है, क्योंकि R जो है वो भी इसी तरह अल्काइल ग्रुप को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये स्टूडेंट COC जो होगा, तो इसको हम नेम क्या देंगे, हम इसको फंक्शनल ग्रुप को नाम देते हैं एथर्स का। क्या होता है ये, एथर लिंकेज, इसको हम एथर लिंकेज भी कहते हैं, या एथर कहते हैं, क्या कहते हैं, एथर लिंकेज इसके अंदर मौजूद है। और इस क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, एथर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथर्स बोलेंगे। और स्टूडेंट्स में इसकी एग्जांपल्स भी आप लोगों को दे देती हूँ कि अगर ये ROR है, ये तो जनरल में बात कर रही हूँ, अगर मैं R को स्पेसिफाई कर लूँ, तो यहाँ पर लेट्स सपोज मैं अगर मिथाइल लगा रही हूँ और फिर ऑक्सीजन और फिर मिथाइल ग्रुप लग रहा है, तो ये दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं ऑक्सीजन के अराउंड दोनों साइड पे, तो हम इसको बोलेंगे डाई मिथाइल एथर, डाई मिथाइल एथर। और अगर एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है, मैंने आपको बताया कि ये R ग्रुप चेंज भी हो सकते हैं। यहाँ पर R अगर ये मिथाइल ले रही हूँ, दूसरी तरफ R प्राइम में रिप्रेजेंट कर देती हूँ, लेट्स सपोज ये मैं C2H5 ले लेती हूँ, ठीक है। तो एक साइड पे मिथाइल है और एक साइड पे इथाइल है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इथाइल एंड मिथाइल एथर कहेंगे, ठीक है। इथाइल एंड मिथाइल एथर क्यों कहेंगे, क्योंकि एक साइड पे आपने इथाइल ग्रुप लगाया है, दूसरी साइड पे मिथाइल ग्रुप लगाया है, और इथाइल को नाम पहले देना है, मिथाइल को बाद में, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ये आप लोग नोमेनक्लेचर में जाके देखेंगे कि इथाइल ग्रुप जो है E पहले आता है और मिथाइल M बाद में आता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम इसको रखते हैं, तो इसी वजह से इसको हम इथाइल और इसको मिथाइल बोलेंगे। तो इथाइल का नाम पहले होगा, इथाइल एन प्रोपाइल सॉरी इथाइल एन मिथाइल एथर इसका नेम हो जाएगा। तो ये होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको एथर्स तक जो है फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो गए हैं। अब मैं मज़ीद जो है वो जो बाकी हैं ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप रह गए हैं, उसको मैं मज़ीद डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें आपके पास जो है नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कीटो ग्रुप बोलते हैं। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कार्बन